माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में एकमात्र बचा कौरव योद्धा युयुत्सु था। इस युद्ध में 24,165 कौरव लापता हो गए थे। लव कुश की 50वीं पीढ़ी में जन्मे थे शैल्य, जो इस युद्ध में कौरव की ओर से लड़े थे। कलयुग के प्रारंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल की 14 को महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था और ये युद्ध 18 दिनों तक चला। आइए जानते हैं महाभारत के वो 18 दिन। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हरियनवती नदी के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग से व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और अन्य वैद्य और शिल्पी वेतन देकर रखे गए और दोनों सेनाओं के बीच युद्ध के लिए 5 योजन का घेरा छोड़ दिया गया था। कौरवों की ओर से जो योद्धा लड़ रहे थे वो थे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्र नरेश शल्य, भूरिश्वा, अलमभूंश, कृतवर्मा, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्र, जयदत्र, वृंद्र अनुविंद्र, काम्भोजराज, सुदक्षिण, बृहद्बल, दुर्योधन और उसके 99 भाई। पांडवों की ओर से जो योद्धा लड़ रहे थे वो थे भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के 5 पुत्र, सत्यकी, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, पांड्यराज, घटोत्कच, शिखंडी, युयुत्सु, कुंतुभोज, उत्तमौजा, शैभ्य और अनूपराज नील। पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए। प्रतिदिन युद्ध सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक ही रहेगा। सूर्य अस्त के बाद युद्ध नहीं होगा। दूसरा नियम, युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। तीसरा नियम, रथी रथी से, हाथी वाला हाथी से और पैदल वाला पैदल से ही युद्ध करेगा। चौथा, एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। पांचवा, भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। छठा, जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। सातवां, युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई प्रहार नहीं करेगा। पहले दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। कृष्ण और अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े थे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे।
तभी भीष्म पितामह ने घोषणा करी कि जो योद्धा जिस खेमे से युद्ध करना चाहता है वो वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। उसी वक्त धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल छोड़कर पांडवों के खेमे की ओर चला गया। इस दिन 10,000 सैनिकों की मौत हुई। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष और रथ का ध्वज दंड काट दिया। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत क्रमशः शैल्य और भीष्म के द्वारा मारे गए। भीष्म द्वारा उनके कई सैनिकों का वध कर दिया गया। दूसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ और उस दिन कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन और भीष्म द्रोण के मध्य युद्ध हुआ। सत्यकी ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष काट दिए। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया गया। इस दिन भीष्म का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ और भीम द्वारा सहस्त्रों कलिंग और निषाद मारे गए। अर्जुन ने भी भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोके रखा। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंग राज भानुमान, केतुमान और अन्य कलिंग वीर गति को प्राप्त हो गए। दूसरे दिन कौरव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं पांडव पक्ष काफी मजबूत रहा। तीसरे दिन की शुरुआत होते ही कौरवों ने गरुड़ रचना करी। वहीं पांडवों ने अर्धचंद्राकार रचना बनाकर अपनी युद्ध की योजना नीति अपनाई। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम और अर्जुन सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। यह देखकर भीष्म भीषण संहार मचाने लगे। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म वध करने को कहते हैं, लेकिन अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाता, जिससे श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को हराने के लिए उद्यत हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वे एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, शूद्रक और मालव क्षत्रिय गणों को मार गिराते हैं। उसके बाद चौथे दिन का युद्ध शुरू हुआ और चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, लेकिन अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में हाहाकार ही मचा दिया। इस दिन दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, लेकिन घटोत्कच की सहायता से भीम ने उन सबका नाश कर दिया और 14 कौरवों को भी मार गिराया। लेकिन राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। बाद में भीष्म को भी अर्जुन और भीम ने भयंकर युद्ध कर कड़ी चुनौती दी। 5वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ। इस दिन श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई। दोनों ही सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के सैनिकों की भारी संख्या में क्षति हुई। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढक दिया। उन पर रोक लगाने के लिए क्रमशः अर्जुन और भीम ने उनसे भयंकर युद्ध किया। सत्यकी ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोके रखा। भीष्म द्वारा सत्यकी को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया। सत्यकी के 10 पुत्र मारे गए। इन दोनों पक्षों ने ही डटकर एक दूसरे का मुकाबला किया और फिर छठे दिन का युद्ध हुआ। इस दिन कौरवों ने क्रोंच व्यूह तथा पांडवों ने मकर व्यूह के आकार की सेना कुरुक्षेत्र में उतारी। भयंकर युद्ध के बाद द्रोण का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे ढांढस बंधाते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। 7वें दिन कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना
और पांडवों ने व्रज व्यू की आकृति में सेना लगाई। मंडलाकार में एक हाथी के पास 7 रथ और एक रथ की रक्षात्र 7 अश्वरोही और एक अश्वरोही की रक्षात्र 7 धनोदर तथा एक धनोदर की रक्षात्र 10 सैनिक लगाए गए थे। सेना के मध्य दुर्योधन था। व्रजाकार में 10 मोर्चों पर घमासान युद्ध हुआ और इस दिन अर्जुन ने अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा दी और फिर धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन पुत्र ईरावान द्वारा विंद और अनुविंद को हरा दिया जाता है। भगदत्त, घटोत्कच और नकुल सहदेव मिलकर शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। ये देखकर एक बार भीष्म फिर से पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। इस दिन ही विराट पुत्र शंख के मारे जाने से कौरव पक्ष की क्षति होती है। महाभारत का 8वां दिन, जहां एक तरफ कौरवों ने कछुआ व्यू की रचना करी, वहीं दूसरी तरफ पांडवों ने 3 शिखरों वाले व्यू का सहारा लिया। वहीं भीम ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र ईरावान का वध बकासुर के पुत्र ने कर दिया। घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग, परंतु बंग नरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं के ऊपर ले लिया तथा बगन नरेश की मृत्यु हो गई और इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के प्रति भय व्याप्त हो जाता है। तभी भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता है और दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। इस दिन पांडव पक्ष की क्षति में अर्जुन पुत्र ईरावान का अमलवलुष द्वारा वध हो जाता है। वहीं कौरव पक्ष की क्षति में धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों का भीम द्वारा वध कर दिया जाता है। इस दिन दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस दिन कौरव को ज्यादा क्षति पहुंची और आ जाता है इसी तरह युद्ध का 9वां दिन। इस दिन श्री कृष्ण के उपदेश के बाद भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं और इस दिन कौरव पक्ष एक बार फिर मजबूत बनता दिखाई पड़ता है। 10वें दिन की शुरुआत में भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बताते हैं। इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र त्याग दिए। इस दौरान बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। भीष्म बाणों की शरशैया पर लेट गए। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। इस युद्ध में वो क्षण भी आया जब गंगा पुत्र भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए और ये कहना बड़ा ही मुश्किल होगा कि किस पक्ष को उस दौरान ज्यादा नुकसान हुआ। और सबसे ज्यादा दुख था अर्जुन को। उसका दुख ना ही कोई समझ सकता था और ना ही कोई साझा कर सकता था।
11वें दिन का युद्ध शुरू होता है। इस दिन भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद 11वें दिन युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं और 11वें दिन सुशर्मा तथा अर्जुन, शैल्य तथा भीम, सत्यकी तथा कर्ण, सहदेव तथा शकुनी के बीच युद्ध हुआ और कर्ण भी इस दिन पांडव सेना का भारी संहार करते हैं। इस दिन दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे ही बढ़ रहे होते हैं कि अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा कर उन्हें रोक देता है। उसके बाद नकुल युधिष्ठिर के साथ वे अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ जाते हैं और इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ पाते। उस दौरान पांडव पक्ष की क्षति में विराट का वध हो जाता है और इसी तरह आ जाता है युद्ध का 12वां दिन। 12वें दिन के जय घोष होते ही कल के युद्ध में अर्जुन के कारण युधिष्ठिर को बंदी न बना पाने के कारण शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने के लिए तीरथगत देश के राजा को उससे युद्ध कर उसे वहीं युद्ध में व्यस्त बनाए रखने के लिए कहते हैं। वे ऐसा भी करते हैं, लेकिन एक बार फिर अर्जुन समय पर पहुंच जाते हैं और फिर द्रोण असफल हो जाते हैं। होता ये है कि जब त्रिगत अर्जुन को दूर ले जाते हैं तब सत्यकी युधिष्ठिर के रक्षक थे। वापस लौटने पर युधिष्ठिर के प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त को अर्धचंद्र को बाण से मार डालता है। सत्यकी ने द्रोण के रथ का पहिया काटा और उसके घोड़े मार डाले। द्रोण ने अर्धचंद्र बाण द्वारा सत्यकी का सिर काट दिया। सत्यकी ने कौरव के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला था, जिसमें से प्रमुख जलसंधि त्रिगातों की गज सेना, सुदर्शन, मलिष्ठों की सेना, भूरिश्वा, कर्णपुर प्रसन्न थे। युद्ध भूमि में सत्यकी को भूरिश्वा से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी। हर बार सत्यकी को कृष्ण और अर्जुन ने बचाया। इस दौरान पांडव पक्ष की क्षति द्रुपद के रूप में हुई और कौरव पक्ष की क्षति त्रिगत नरेश के रूप में हुई। 13वें दिन के युद्ध की शुरुआत हुई। इस दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना करी। दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन को व्यस्त रखने के लिए कहता है। भगदत्त युद्ध में एक बार फिर पांडव वीरों को भगा देता है, साथ ही भीम को भी हरा देता है। इसी के बाद भगदत्त का सामना होता है अर्जुन से। श्री कृष्ण भगदत्त के वैशन वस्त्र को अपने ऊपर ले उससे अर्जुन की रक्षा करते हैं और अंततः अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी को तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। और इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानते थे, लेकिन निकलना नहीं जानते थे। भीम आदि को उसके साथ भेज देते हैं, परंतु चक्रव्यूह के द्वार पर वे सबके सब जयद्रथ द्वारा शिव के वरदान के कारण रोक दिए जाते हैं और केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाते हैं। इस दौरान कर्ण के कहने पर सातों महारथी कर्ण, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, लक्ष्मण तथा शकुनी ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान दोनों की उसी समय पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार सुनकर जयद्रथ को कल सूर्यास्त से पूर्व मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अन्यथा अग्नि समाधि लेने का वचन दे दिया। इस दिन पांडव पक्ष को बड़ी क्षति अभिमन्यु के रूप में झेलनी पड़ी। 14वें दिन अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो जाता है और फिर वे योजना बनाते हैं कि आज युद्ध में जयद्रथ को बचाने के लिए सब कौरव योद्धा अपनी जान की बाजी लगा देंगे। द्रोण जयद्रथ को बचाने का
पूर्ण आश्वासन देते हैं और उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं और फिर शुरू होता है युद्ध। भूरिश्वा सत्यकी को मारना चाहता था, तभी अर्जुन ने भूरिश्वा के हाथ काट दिए। वह तड़प कर धरती पर गिरा पड़ा रहा। तभी सत्यकी ने उसका सिर काट दिया। द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं। तब श्री कृष्ण अपनी माया से सूर्यास्त कर देते हैं। सूर्यास्त होते देख अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी करने लगता है। छिपा हुआ जयद्रथ जिज्ञासावश अर्जुन को अग्नि समाधि लेते देखने बाहर आ जाता है और आकर हंसने लगता है। उसी समय श्री कृष्ण की कृपा से सूर्य पुनः निकल आता है। जयद्रथ को मारकर उसका मस्तक उसके पिता के गोद में गिरा देते हैं। उस दिन पांडव पक्ष की क्षति द्रुपद विराट तो कौरव पक्ष की क्षति जयद्रथ भगदत्त के रूप में हुई। फिर 15वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। इस दौरान द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाही तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया। उसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी सुन नहीं पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। ये सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। 16वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ। गुरु द्रोण के छल से वध किए जाने के बाद कौरवों की ओर से कर्ण को सेनापति बना दिया गया। कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करते रहते हैं और फिर वह नकुल और सहदेव को युद्ध में हरा देते हैं, लेकिन कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेते। फिर अर्जुन के साथ भी भयंकर संग्राम करते हैं। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध कर दिया था। 17वें दिन शैल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेते। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने लग जाते हैं। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। कर्ण के रथ का पहिया धंसने पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन द्वारा असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया जाता है। इसके बाद और फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए गए, लेकिन उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। इस दिन कौरव पक्ष की क्षति कर्ण, शल्य और दुर्योधन के 22 भाई के रूप में हुई। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को छल का सहारा लेने के लिए कहते हैं। इस योजना के तहत युद्ध क्षेत्र में ये बात फैला दी जाती कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी को बुलाया, जिसका भीम द्वारा वध कर दिया गया और युद्ध क्षेत्र में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। अपनी पराजय हुई जान दुर्योधन भागकर सरोवर के स्तंभ में जा छुपता है। छिपे हुए दुर्योधन को पांडवों द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है और छल से जंघा पर प्रहार किए जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से पांडवों की विजय होती है, जिसके बाद युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी और बचे हुए मृत सैनिकों का दह संस्कार एवं तर्पण किया था। इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य, धन, वैभव से वैराग्य हो गए। महाभारत का युद्ध सिर्फ कौरव और पांडव के बीच लड़ा गया युद्ध नहीं था। ये युद्ध था
अधर्म पर धर्म की विजय का। ये युद्ध था असत्य पर सत्य की विजय का। ये युद्ध हमें ये सिखलाता है कि जब हमारी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ जाता है तब ना हमें अपने दिखते हैं और ना ही पराए, और तब हमारे अपनों के साथ एक युद्ध शुरू होता है जिसे महाभारत कहते हैं। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगली बार आपको फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चलती हूँ, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।